यह कहानी उस दौर की है जब इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती थी। दिन रात मिट्टी से जूझने के बाद भी उसके नसीब में 2 वक्त की सूखी रोटी भी मुश्किल से आती थी। सुनते हो, आज फिर घर में अनाज का एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से रो रो कर सो गए हैं। आखिर ये गरीबी हमारा पीछा कब छोड़ेगी? धीरज रख सरला, भगवान ने अगर चोंच दी है तो चुग्गा भी वही देगा। मेरी मेहनत पर भरोसा रख, मैं कल जमींदार जी से कुछ और काम मांगूंगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस साल गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि धरती की छाती फट गई। फसलें तो दूर, पीने को पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। सब खत्म हो गया, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। मालिक, गांव में काम नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। गांव के बाहर जो आपकी पथरीली और बंजर जमीन पड़ी है, क्या मैं उस पर खेती कर सकता हूं? पागल हो गया है क्या रे रामू? नहीं हुजूर, मेहनत से सब होगा। उस बंजर जमीन पर आज तक घास का एक तिनका नहीं उगा, तू वहां फसल उगाएगा? खैर जा, तेरी मर्जी है तो जोत ले, पर याद रखना जो भी उगेगा उसका आधा मेरा होगा। रामू ने हार नहीं मानी। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन पत्थर जैसी सख्त थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून रिसने लगा, लेकिन एक पिता की मजबूरी ने उसे रुकने नहीं दिया। मुझे अपने बच्चों के लिए यह जमीन नरम करनी ही होगी। हे भगवान, बस थोड़ी सी नमी दे दे। अरे ये आवाज कैसी? ये तो कोई पत्थर नहीं लगता। ये पीतल का घड़ा यहाँ जमीन के नीचे। जैसे ही रामू ने ढक्कन हटाया, सूरज की किरणें घड़े के अंदर पड़ी। हे राम, इतना सारा सोना, यह तो किसी खजाने जैसा है। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली रामू के बापू। हमारे तो दिन ही फिर गए। अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हम पक्का घर बनाएंगे, खूब सारी जमीन लेंगे। रुक जा सरला, यह धन हमारा नहीं है। क्या कह रहे हो? आपकी मेहनत से मिला है, हमारा क्यों नहीं है? किसी और का हमें लौटाना होगा। पर हम क्या खाएंगे? बच्चे भूखे हैं। जमीन जमींदार की है। मैंने खेती के लिए जमीन मांगी थी, जमीन के नीचे गड़े खजाने के लिए नहीं। अगर मैं इसे रख लूंगा तो यह चोरी हो। मैं बच्चों को चोरी की रोटी खिलाकर उनके नसीब में पाप नहीं लिखना चाहता। सच बोलना सबसे बड़ी बात है। आप ठीक कह रहे हैं। ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। जो आपको सही लगे वही कीजिए। ये क्या है रामू, और इतनी सुबह सुबह? कल आपकी उस बंजर जमीन की खुदाई करते वक्त मुझे यह घड़ा मिला। यह आपकी जमीन से निकला है, इसलिए इस पर सिर्फ आपका हक है। इतना सारा सोना? रामू तुम पागल हो? तुम चाहते तो इसे चुपचाप रख सकते थे, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तुम इतने गरीब हो फिर भी। मालिक, मेरी गरीबी मेरे जमीर से बड़ी नहीं है। बेईमानी का धन कुछ दिन का सुख दे सकता है, लेकिन ईमानदारी की कमाई जीवन भर की नींद देती है। रामू के इन शब्दों ने जमींदार के अंदर तक को झकझोर दिया। जिस आदमी के पास खाने को दाना नहीं था, उसका चरित्र सोने से भी ज्यादा खरा था। रामू, तुमने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। यह सोना मेरी जमीन से जरूर निकला है, लेकिन इसे तुम्हारी ईमानदारी ने खोजा है। इसमें से आधा तुम्हारा है। नहीं मालिक, मुझे मुफ्त का धन नहीं चाहिए। यह मुफ्त का नहीं है रामू, यह तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। और सुनो, आज से वह बंजर जमीन तुम्हारी हुई। यह मेरा हुक्म भी है और तोहफा भी। रामू ने उस धन से खेत संवारे और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने बंजर जमीन को भी सोना उगलने पर मजबूर कर दिया। जो इंसान ईमानदारी की राह पर चलता है, फिर पूरी कायनात उसे उसका फल देने में जुट जाती है, क्योंकि दुनिया में ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है।